हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लघुत्तम के बेसिक क्लास लेकर आए हैं। ये क्लास उनके लिए है जिनको लघुत्तम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो लघुत्तम के बारे में नहीं जानते हैं। अगर आपको लघुत्तम निकालने आता है, आप लघुत्तम जानते हैं, तो आप हमारे सेकेंड पार्ट को देखिए लघुत्तम सीरीज के। उसमें हमने लघुत्तम कैसे जल्दी निकालें इसके शॉर्ट ट्रिक्स बताए हुए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम क्या है। लघुत्तम वह सबसे छोटी संख्या है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अभी मैंने क्या बताया ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो चलिए इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको लघुत्तम निकालना सिखाता हूं और उसके बाद हम देखेंगे। आप घबराइएगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं इसके बाद आप लघुत्तम क्या है और कैसे निकालेंगे ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं। ये नंबर मैं ले लेता हूं 4, 5 और 6। सबसे पहले मैं छोटे अंकों से लघुत्तम निकालना शुरू करता हूं। लघुत्तम के सबसे पहले बेसिक नियम समझ लेंगे, लघुत्तम कैसे निकालेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इन तीनों को कटाकर एक लाना है और हमको ध्यान रखेंगे हमको गुणनखंड विधि से कटाना है। और इसमें क्या करना होता है, आपको सबसे छोटी अंक से भाग देना शुरू करना होता है। अगर इनमें से कोई एक भी संख्या भाग जाए तो उसको पहले कटा देते हैं, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए हम सबसे शुरू देखते हैं। 2 से इनमें से कोई भी एक संख्या कट रही है क्या? हाँ, 2 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से हमें कटाना है। तो 2 दूने 4। जो इसमें ध्यान रखेंगे जो नहीं कटेगा उसे ज्यों का त्यों नीचे आप लिख देंगे। अब ये भी कटेगा 2 से, तो 2 तिया 6। अब फिर से देखेंगे 2 से कोई इनमें से कट रहा है क्या? हाँ, 2 से ये कट रहा है, 2 एकम 2, और जो नहीं कटे उसे ज्यों का त्यों नीचे लिख देंगे। अब फिर से देखेंगे 2 से कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब हम 3 से देखते हैं, तो 3 से हमारा ये कट रहा है, तो 3 से 1 का 1, जो नहीं कटे उसे ज्यों का त्यों हमें उतारना है, 3 एकम 3। फिर से हमें देखना है 3 से कट रहा है क्या कोई भी अंक? नहीं कट रहा, तो आगे चूंकि 4 से नहीं कटेगा, जो 2 से नहीं कटेगा वो 4 से भी नहीं कटेगा, हमने सीधे 5 को देखना है। ये 5 से कट रहा है, तो ये 5 एकम 5, और इस प्रकार हमें सब 1 1 1 प्राप्त हो गया। अब ये हमारा लघुत्तम निकालने का जो प्रोसीजर है वो समाप्त हो गया यहाँ तक। तो लघुत्तम इनमें से कौन लघुत्तम क्या है, आंसर क्या है हमारा लघुत्तम का? तो ध्यान रखेंगे ये गुणनखंड को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने से जो भी आंसर प्राप्त होगा वही हमारा लघुत्तम होता है। तो देखेंगे लघुत्तम के लिए हम गुणा करेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो 2 दूने 4 और 4 तिया 12 और 12 पंछे 60। इतने को गुणा करने से हमें प्राप्त हो गया 60, और ये 60 ही हमारा एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समावर्तक है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को परिभाषा बताते समय कुछ बात कहा था, वो क्या था आप एक बार सुनिए। मैंने कहा था लघुत्तम वह न्यूनतम संख्या होती है जिससे दिए गए अंक पूर्ण रूप से विभाजित हो जाते हैं। आप इस 60 को देख लीजिए, ये 60, ये 4 को पूर्ण रूप से 4 से ये पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, 5 से भी ये 60 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है, और 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है। ये तीनों अंक इस 60 को कटा देते हैं। लेकिन आप 60 न्यूनतम अंक, ये न्यूनतम कैसे है? मैंने न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया था। ये न्यूनतम कैसे है? ये न्यूनतम का मतलब है ये सबसे छोटा है। आप 60 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है दुनिया में, 60 से छोटा ऐसा कोई भी संख्या नहीं है दुनिया में जो इन तीनों अंकों को, ये तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से कटा देगा। ये 60 ही सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों को पूर्ण रूप से कटा देगा। तो यही परिभाषा मैंने आपको यहाँ दिया हुआ था। तो चलिए कोई दूसरा लघुत्तम निकालना, हम एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम लघुत्तम निकालना सीखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 10 15 20। 10 15 20 इसका लघुत्तम। अब हम देखते हैं, फिर से वही प्रोसीजर अपनाएंगे। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ, ये और ये 2 से कटेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर आप जादू जानते हो क्या, कैसे आपको पता कि ये 2 से कट जाएगा? हाँ, मैं जादू तो नहीं जानता, लेकिन मैं विभाज्यता का नियम जानता हूं। मैंने इसके पहले आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, और विभाज्यता के नियम में 0 और 0 अगर इकाई के स्थान पर है मतलब ये 2 से कट जाएगा।
तो चलिए 2 से कट जाएगा 2 पंछे, जो नहीं कटेगा उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये भी 2 से कट जाएगा 10 बार में। अब फिर से कोई संख्या 2 से कट रहा है क्या इनमें से? हाँ, ये 10 2 से कट रहा है, तो देखिए 2 से कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे, ये 5 बार में कट जाएगा। अब कोई संख्या 2 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 2 से इनमें से कोई संख्या नहीं कट रहा है। अगर आपने विभाज्यता का नियम नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देखिए, वहां से आप संख्या को देखकर बता देंगे कि किससे कौन सी संख्या कटती है। तो चलिए, ये संख्या अब 3 से कटेगी। क्यों 3 से कटेगी? क्योंकि 1 और 5 का योग 6 है और 6 3 से कटता है, मतलब ये 15 3 से कट जाएगा। तो चलिए, जो नहीं कट रहे है उसे ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये 5 तिया 15 5 बार में कटेगा और ये भी कट जाएगा। ये नहीं कट रहा है तो इसे ज्यों का त्यों उतार दिया। अब 5 से कटेंगे सभी हम, तो इसलिए हमने कटा दिया, सभी में एक एक आ गए। अब हमारा यहाँ ये गुणनखंड समाप्त हुआ। अब हम इसे गुणा कर देंगे, 5 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 2, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। इसका भी आंसर 60 है। 60 वह न्यूनतम संख्या है जो इन तीनों से विभाजित हो जाता है, इससे कोई संख्या नहीं है। इस प्रकार हमने देखा कि लघुत्तम कैसे निकालना है। अगर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि कैसे हम चुटकी में लघुत्तम समापवर्तक निकाल दें, तो हमारे सेकंड पार्ट को देखिएगा, हम बहुत ही आसानी से लघुत्तम समापवर्तक चुटकी में निकाल देंगे। इसी प्रकार के हम एजुकेशन एवं जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।